आज मैं आपको मनी रेकी के जो सिंबल्स हैं उसका सीक्वेंस बता रही हूँ कि किस सीक्वेंस में आपको अपने दोनों हाथों में ड्रॉ करके आपको अपने चक्रों को हील करना है। मैं इसी वीडियो में आगे आपको कुछ अपनी पुरानी वीडियो भी शेयर कर दूंगी, जिसमें कि मैंने एक एक सिंबल को ड्रॉ करना और उसको किस तरह से अप्लाई करना वो भी अलग से बताया हुआ है। और जो मैं मनी रेकी की क्लास लेती हूँ उसका भी कुछ पार्ट मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगी। पूरा तो हम नहीं करते हैं क्योंकि हर पर्सन की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम होती है, उसी हिसाब से जो हीलिंग होती है वो भी सबकी इंडिविजुअल अलग होती है। तो कुछ पार्ट मैं ज़रूर शेयर करूँगी जिससे कि सभी लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके। तो मैं सीक्वेंस आपको बता देती हूँ। एक सैंडविच आपको तैयार करना है और ये जो सिंबल मैं बता रही हूँ ये मनी हीलिंग के लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल सिंबल हैं। आपको चौकुरे के साथ सैंडविच बनाना है। सबसे पहले आप चौकुरे ड्रॉ करेंगे अपने लेफ्ट हैंड में। उसके बाद सेहे की, देन गणेशा, फिर वसुधा। वसुधा सिंबल स्वास्तिक की तरह होता है और इस तरह से आपको वसुधा 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 बोलते हुए ड्रॉ करना है। और ये क्रॉस आपका ये बीच में आ रहा है, ये आप देख लीजिएगा, प्लस का निशान। ये थोड़ा, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये सिंबल आपको साथ में ड्रॉ करने हैं। इस तरह से ये गोले सब अंदर की तरफ बनेंगे। इस तरह से आप वसुधा सिंबल एक वाइट पेपर पे ड्रॉ करके आप अपने मंदिर में भी चिपका सकते हैं और जहाँ आप अपना कैश रखते हैं वहाँ पर भी वाइट पेपर में रेड कलर से आप बना के, जो रेड जो सिंदूर आता है उससे आप बना के और अपने कैश बॉक्स में भी रखिए। आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। पर्स में रखने के लिए तो आप स्केच पेन से ही बनाइए, बना के आप अपने पर्स में रखिए। इस तरह से आप ये वसुधा सिंबल को हर जगह ड्रॉ करके और अपने पास प्लेस करिए, हर जगह, मंदिर में भी, कैश बॉक्स में भी, अपने मनी बैग में भी रखिए। उसके बाद हम बनाएंगे मेडास स्टार। मेडास स्टार को ग्रीन कलर से बनाना है और अगर आप विजुअलाइज कर रहे हैं, आप अपने जैसे फिंगर से बनाएंगे अपनी हथेली में ये सारे सिंबल, तो आप सिर्फ ग्रीन कलर को विजुअलाइज करेंगे और नीचे आपको ये रेड लाइन ये विजुअलाइज करना है, ये आपका वसुधा सिंबल। उसके बाद आता है श्री विष्णु। श्री विष्णु और उसके बाद आप चौकुरे से ये लॉक कर देंगे। इस तरह से ये आपका एक सैंडविच तैयार हो गया। बस इतने ही सिंबल आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत है। जैसे लेफ्ट हैंड में करेंगे सेम आपको राइट हैंड में भी करना है। करने के बाद 10-10 मिनट आपको नीचे के तीनों चक्रों को हील करना है। आपके रूट चक्रा को 10 मिनट हील करिए, सैक्रल चक्रा को 10 मिनट और सोलर प्लेक्सिस चक्रा को 10 मिनट हील करना है। बस इतना करने से ही आप देखिएगा आप अपने लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। और भी बहुत सी बातें मैंने बताई हैं जब मैं क्लासेस लेती हूँ, तो वो मैं आपको इसके साथ शेयर कर देती हूँ जिससे कि आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर पाएँ। इस वीडियो को शेयर जरूर करिए क्योंकि आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। हो सकता है आपकी वजह से कोई अपनी लाइफ में अबंडेंस को, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए शुरू करते हैं मनी रेकी। मनी रेकी में आपको जो सबसे पावरफुल सिंबल हैं, जो 4 सिंबल है वो मैं बता रही हूँ। सिर्फ इन 4 सिंबल्स को अगर आप अप्लाई करेंगे, और इन सिंबल्स को कहाँ अप्लाई करना है आपको, सबसे पहले देखिए रेकी को कॉल करेंगे, प्रोटेक्शन शील्ड बनाएंगे और दोनों हाथों में ये चारों सिंबल ड्रॉ करने के बाद आपको अपने
तीनों चक्रों को हील करना है, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सिस चक्रा, इन तीनों चक्रों पे 10-10 मिनट हीलिंग देंगे एनफ। और इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में प्रोस्पेरिटी, अबेंडेंस, ठीक है, मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो यही सिंबल्स को आपको किस तरह से आप सैंडविच बनाएंगे। सबसे पहले आप चोकुरे ड्रॉ करेंगे, उसके बाद सेहे की, फिर गणेश, ठीक है, वसुधा, मेडा स्टार और श्री, उसके बाद चोकुरे। श्री, श्री अच्छा, भी ड्रॉ श्री। करना है, हाँ। श्री, श्री विष्णु सिंबल बोलते हैं इसको। ये सारे सिंबल को आपको सैंडविच बनाना है, बाद में फिर से आपको चोकुरे ड्रॉ करके दोनों हाथों में इसी तरह से ड्रॉ करना है। और अपने रूट चक्रा को 10 मिनट, सैक्रल चक्रा में 10 मिनट और सोलर प्लेक्सिस चक्रा में 10 मिनट, इतना करके देखिए, बहुत तेजी से आप ग्रो करना शुरू करेंगे। और कुछ और इसके अलावा और कोई सिंबल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये सैंडविच बना के हम्म। और 10-10 मिनट्स अपने जो नीचे के जो रूट चक्रा जो है, रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सिस, जो जो नीचे के जो चक्रास है उनको हाँ हील करना हाँ हाँ हाँ, 10-10 मिनट बस। है ना? 10-10 मिनट। देन फिर दीदी जैसे स्टॉप करना हो फिर? हाँ बस उसके बाद रेकी को थैंक यू बोल के और वो आप स्टेबलाइज कर लीजिए, चाहे तो कनेक्शन कट कर लीजिए। वो तो प्रोसेस सेम ही रहेगा, जो रेकी का कॉल करने का प्रोसेस होता है वो तो सेम ही रहेगा, सिर्फ सिंबल ही तो अलग हो रहे हैं। क्या हुआ, डिस्कनेक्ट हो गया तुम्हारा? पता नहीं। ठीक है, ओके। अब हम मेन पॉइंट पर आते हैं कि मनी रे की वर्क कैसे करता है। मनी रे की हम क्यों कर रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हम अपनी लाइफ में मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अब मनी अट्रैक्ट करने के लिए क्या है, अपने माइंडसेट को चेंज करना बहुत जरूरी है। जैसे कुछ लोग होते हैं, क्या कहते हैं कि जो अमीर होते हैं वो अच्छे नहीं होते, अमीर बाप के बिगड़ैल बच्चे होते हैं। ये माइंडसेट बहुत सालों से, क्योंकि कंडीशनिंग होती जा रही है, कहीं ना कहीं सुना आपने अपने पेरेंट्स से या रिलेटिव से या फ्रेंड से, या मूवी में भी ना, इंडियंस मूवी में क्या दिखाते हैं, जो अमीर है वो विलन है, जो गरीब है वो बहुत अच्छा है। इसी यही दिखाया जाता है, यही दिखाया जा रहा है, तो वही देखते देखते, वही सुनते सुनते क्या हो रहा है, ब्रेन की कंडीशनिंग हो रही है। तो लोग उसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, और उसके बाद कहते हैं हमको पैसा चाहिए, है ना? अगर जिसके पास पैसा है अगर वो बुरा है तो आपको पैसा क्यों चाहिए? अंडरस्टैंड, ये साइकोलॉजी को समझो। समझ में आ रहा है सोनी? है ना? तो जी इसकी जी। इट मीन्स जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो ये कहता है कि आपके हिसाब से जिसके पास पैसा है वो बुरा इंसान है, तो आपके पास भी पैसा नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास पैसा आया तो आप भी बुरे इंसान हो जाओगे। ठीक है, एनर्जी इस तरह से वर्क करती है। हमें अवेयरनेस चाहिए, प्रोस्पेरिटी चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन अगर अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे तो माइंड। बहुत मुश्किल है। ठीक है। और बार्गेनिंग करना, तो सबसे बड़ा जो वीक पॉइंट होता है ना, पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए, जो बार्गेनिंग वाली जो हैबिट होती है ना, इसको छोड़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं, इसको बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि मैं क्यों 10 रुपए एक्स्ट्रा दूं, या मैं इसके लिए 100 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दूं। ठीक है, हमें माइंडसेट ये रखना है कि आई कैन अफोर्ड। मान लीजिए आप रिक्शा हायर करते हैं या सब्जी वाले के पास जाते हैं, मान लीजिए 90 रुपीज का बिल हुआ आपका किसी भी चीज का, मैं एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ। तो कुछ लोगों की आदत होती है, वो कहेंगे अरे 80 ठीक है, 80 रुपए ले लो, ठीक है ना? लेकिन मैं आपसे कहूंगी आप 10 रुपीज कम नहीं, आप 10 रुपीज ज्यादा देकर देखो उसको क्या होता है।
90 रुपीज अगर होता है ना, आप 100 रुपीज दे दो, 100 होता है तो 10 रुपीज एक्स्ट्रा दे दो उसको। 10 रुपीज में ना तो आप गरीब हो जाओगे, ना आप अमीर, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा आपको 10 रुपए में। लेकिन जिसको आप दे रहे हो उसकी लाइफ में शायद कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो इतना पुअर है इसलिए वो रिक्शा चला रहा है, वो पुअर है इसलिए वो सब्जी बेच रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप 10 रुपीज उसको देते हो तो शायद बहुत अमीर तो वो नहीं हो जाएगा, लेकिन उसके दिल में जो एक सेटिस्फेक्शन होगी ना, और वो अगर आपको दुआएं नहीं भी देगा तब भी उसकी अंतरात्मा से आपको दुआएं मिलेंगी। समझे इस बात हाँ को? ये तो है, ये ब्लेसिंग्स छोटे तो छोटे मिलेगी। स्टेप आपको इस तरह से अपने अपनी लाइफ को चेंज करना पड़ेगा आपको। छोटे छोटे स्टेप लो। कभी भी किसी को, जिसको लगता है कि हाँ इसको नीड है और ये बहुत मेहनत कर रहा है, और ये लगता है कि ये अच्छा इंसान है, मेहनती है, हार्ड वर्किंग है, तो क्यों ना हम इसको 10 20 50 रुपए एक्स्ट्रा दे दें, तो शायद उसकी लाइफ थोड़ी चेंज हो जाए। ठीक है। जी तो बिल्कुल। इस तरह से जब आप करना शुरू करोगे तब डेफिनेटली आपकी लाइफ चेंज होती है। और सिर्फ ये तो मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रही हूँ, 10 20 50 रुपए की बात। मान लीजिए कहीं 15,000 20,000 की भी बात आती है, तो हम, कुछ लोग होते हैं जो बार्गेनिंग करना शुरू करते हैं कि अरे इतना नहीं, इतना। मुझे तुम्हारी एक बात बहुत अच्छी लगी थी, जब मैंने तुम्हें फीस बताई थी तब तुमने बिल्कुल भी ये नहीं कहा था कि दीदी 1,000 कम ले लो, नहीं बोला था तुमने। मुझे बहुत ये चीज तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी लगी थी कि सोनी ने नहीं बोला। बहुत से लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो बोलते हैं अरे मैम इतना ले लो, आप 1,000 कम कर दो या 2,000 कम कर लो, है ना, कुछ भी, या 500 रुपए कम कर लो, ऐसा बोलते हैं। तो मैं नहीं इतना बोल पाती हूँ, मैं कहती हूँ चलो ठीक है। लेकिन ये जो माइंड सेट है ना, ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि आपके माइंड में ये माइंड सेट होना चाहिए, आई कैन अफोर्ड। ठीक है। जी। चाहे वो 2,000 है या 5,000 है या 10,000 है, जो भी है, आई कैन अफोर्ड। ये माइंड सेट होना चाहिए। अब मान लीजिए जो बिलेनियर्स हैं, वो नहीं कहते हैं कि अरे 5,000 क्यों दूं, 4,000 ही दे देता हूँ, है ना, क्योंकि उन्हें मालूम है ही कैन अफोर्ड, शी कैन अफोर्ड। तो वो माइंडसेट जब तक आपका बिल्कुल। नहीं होगा कि आई कैन अफोर्ड, तब तक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे ही आपका माइंडसेट चेंज होता है कि आई कैन अफोर्ड, मैं कर सकती हूँ इजीली, कितना ही बड़ा अमाउंट क्या ना हो, मैं कर सकती हूँ, पे मैं कर सकती हूँ इतना। तो अगर आपका ये माइंडसेट चेंज हो जाता है तो डेफिनेटली आप प्रॉस्पेरस होते हैं, कोई नहीं रोक सकता आपको। ठीक है। हम्म। और कुछ जैसे अपने लिए अगर कुछ खरीदना है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं फैमिली के लिए तो कर रहे हैं लेकिन अपने लिए नहीं कर रहे हैं, तो इस गलती से भी बचना है। आपकी जो भी इनकम है ना, उसमें आप डिवीजन करिए कि मान लीजिए इतना परसेंट जो है हम घर खर्च के लिए, घर के राशन के लिए रखेंगे, इतना अमाउंट बच्चे की स्कूल की फीस, ट्यूशन फीस या जो भी चीज है, ठीक है। और इतना इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं, जहां भी आप इन्वेस्ट करते हैं वहां पर इतना परसेंट जो है मेडिकल के लिए, है ना, उसके लिए भी अलग थोड़ा रखना चाहिए, अचानक जरूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए भी थोड़ा अमाउंट अलग रखना चाहिए। और थोड़ा अमाउंट, चाहे वो 5% हो या 10% हो, वो अपनी पैम्परिंग के लिए जरूर रखिए। एक अलग से आप गुल्लक बिल्कुल। बनाइए, आप 4 5 इस तरह से अपना पिगी बैंक बना लीजिए, और उसमें अलग अलग अमाउंट आप रखते रहिए। उसमें आप अपने लिए भी एक अमाउंट उसको आपको रखना है। 10% जरूर रखिए अपनी इनकम का। वो चाहे आप 1 महीने में खर्च करिए, चाहे 2 महीने बाद खर्च करिए, चाहे 6 महीने बाद खर्च करिए, वो आपको रखना है कि इस पैसे को मुझे अपनी पैम्परिंग के लिए खर्च करना है। और उसमें कोई ये दुख नहीं होना चाहिए कि हाँ मैंने क्यों इतना पैसा खर्च कर दिया। कभी कभी होता है ऐसा कि वो इतना हम्म। 1,000 का सिर्फ फेशियल ही करवा लिया। है ना, कभी कभी लगता है कि क्यों इतना नहीं पैसा नहीं, खर्च मैं कर पैसे दिया खर्च इससे। करने में मैं वो नहीं करती दीदी। लेकिन इससे हम कुछ और कर सकते थे, ऐसा सोच सोच सकते सही हैं ना। बात है। एक एग्जाम्पल माइंड है। दूंगी मैं, अभी संडे को हम गए थे जैसे मॉल, तो मेरी बेटी ने टू हम्म। हंड्रेड का एक आइसक्रीम ले लिया। ठीक है। हम्म। तो अच्छा। मैंने बोला चलो ठीक है, लिया तो दोनों भाई बहनों ने मिलके खा लिया उसको, इतना नहीं सोचा। लेकिन कुछ है
फैमिली मेंबर्स। अब वो बोले 200 का सिर्फ आइसक्रीम ही खा लिया, 200 में तो कुछ और आ जाता, कहीं और से लेते तो पूरी फैमिली के लिए आ जाता। अरे ठीक है ना, आई कैन अफोर्ड। तो वो माइंड सेट रखना है, कभी कभी वो भी ट्राई करना चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमेशा बीस बिल्कुल रुपए का ही खाना है आपको, है ना। तो इसलिए बिल्कुल अपने बिल्कुल। पैम्परिंग के लिए जरूर आप थोड़ा अमाउंट बचा के रखिए। और सबसे बड़ी बात, जो भी इनकम है उसका कुछ परसेंट निकाल के आपको डोनेट जरूर करना है। चाहे आप 10%, मिनिमम 10% तो करिए ही, अगर आप ज्यादा भी कर सकते हैं तो अच्छी बात है, बट मिनिमम 10% जरूर करना है। वो आपको अलग ही रखना है, उसमें से एक पैसा भी आपको नहीं निकालना है किसी और खर्चे के लिए, ठीक है। तो ये कुछ गुड हैबिट्स हैं जिनको अपनाना बहुत जरूरी है। और जो रुपीस आप रखते हैं उसको बहुत ही इज्जत से, शिद्दत से, जैसे आपके पास रुपीस है, अभी तो डिजिटल हो गया बहुत ज्यादा, तो आप मोबाइल को भी लिंक दीजिए, क्योंकि मोबाइल से ही डिजिटल काम हो रहा है, मोबाइल को ही लिंक दीजिए। और जो पैसा आपके पास कैश है उसको एक बार अपने लेफ्ट हैंड में रख के राइट हैंड से थोड़ा हीलिंग दीजिए, पैम्पर करिए उसको, उसकी खुशबू को सूंघिए। रुपयों की खुशबू कैसी होती है, पैसों की खनक कैसे होती है, उसको अपने कान के सामने ऐसे बजा के देखिए, खनक कैसी है उसकी, ठीक है। फील करिए, उसको टच करिए, 5 सेंसेस से महसूस करिए। तो ये भी बीच बीच में करना शुरू करिए। श्री विष्णु, जैसे कि नाम से ही आप समझ ही गए होंगे, इसमें धन की देवी लक्ष्मी माँ और भगवान विष्णु की ब्लेसिंग समाहित है। श्री विष्णु का अर्थ है मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी का बैलेंस। मनी रेकी में जब आप इस सिंबल का अट्यूनमेंट करवाते हैं और इनको अपनी धन संपदा बढ़ाने के लिए दूसरे मनी रेकी सिंबल के साथ इस्तेमाल करते हैं, तब यह सिंबल चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में धन को आकर्षित करता है। आप सभी दीपावली में श्री लक्ष्मी माँ की पूजा आराधना करते हैं। अगर आप इस सिंबल को दिवाली पूजा के साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपकी दिवाली पूजा कई गुना अधिक फलित होती है। श्री विष्णु सिंबल को आप अपने रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा में रोज ड्रॉ करिए और हीलिंग करिए। कुछ ही दिनों में आपकी धन से संबंधित दिक्कत समाप्त हो जाएगी। मनी रेकी में और भी कई सिंबल का अट्यूनमेंट किया जाता है और सारे सिंबल अपने आप में धन को खींचने की पावर रखते हैं, जिनके बारे में मैं आपको आगे की वीडियोस में बताती रहूंगी। इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हाँ, जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलिए। अगर आपको लगता है आप अपने जीवन में धन संपदा, खुशहाली को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप मनी रेकी का अट्यूनमेंट जरूर कराइए। आप अपने घर बैठकर ऑनलाइन मनी रेकी कोर्स कर सकते हैं और अपने जीवन को संपन्न बना सकते हैं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। राजा मेदास हुआ करते थे। उन्होंने किसी ऋषि से वरदान मांगा कि वो जिस भी चीज को छुए वो सोना बन जाए। उन्हें वो वरदान मिल भी गया। अब जैसे ही वो भोजन करने के लिए उन्होंने थाली को छुआ तो वो भोजन की थाली उनकी सोने की बन गई। पानी पीने के लिए जैसे ही ग्लास को उठाया वो पूरा ग्लास और पानी सोना बन गया। और उन्होंने अपनी बेटी, अपनी प्यारी बेटी को जैसे ही छुआ वो भी सोने की बन गई। उन्होंने जब ये वरदान मांगा था तब उन्होंने सोचा था कि इस वरदान के द्वारा वो जो भी आर्थिक स्थिति है उस देश की उसको वो सॉल्व कर पाएंगे, जिससे कि जिस भी चीज को वो छुएंगे वो अगर सोना हो जाएगी तो उनकी आर्थिक स्थिति, उस देश की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। लेकिन वरदान मांगते वक्त वो ये भूल गए कि वो जिस भी चीज को छुए, मीन्स पानी, भोजन, बेटी, वो किसी भी चीज को छू रहे थे तो वो सोना बनता जा रहा था। तो ये ज्यादा तकलीफदायक हो गया था उनके लिए, क्योंकि जीने के लिए खाना ज्यादा आवश्यक है, पानी आवश्यक है, और वो बेटी भी अगर उनकी सोने की बन गई है तो ये ज्यादा दुखदाई हो गया उनके लिए।
तो अब आप ये सोच रहे होंगे ये कहानी तो आप सबने सुनी हुई है, फिर मैं क्यों इस कहानी को दोहरा रही हूँ। जी हाँ, मेरे पास एक ऐसा सिंबल है, मैं ऐसे सिंबल के बारे में बता रही हूँ जिसे बड़े बड़े रेकी मास्टर्स ने मिलकर बनाया है। इसका नाम है मिडास स्टार। जी हाँ, राजा मिडास के ऊपर ही इस मिडास सिंबल को रखा गया है। मिडास स्टार, इस सिंबल्स को ड्रॉ करके आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपको पानी के बिना रहना पड़ेगा या भोजन के बिना रहना पड़ेगा, लेकिन एक मेंटल लेवल को बैलेंस करके आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को इंक्रीज कर सकते हैं बहुत आसानी से। और इसको आप केवल अपने रूट चक्रा पर ड्रॉ करेंगे, थर्ड आई पे ड्रॉ करेंगे और जो भी आपका कैश बॉक्स है वहाँ पर ड्रॉ करेंगे और ये अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। जो भी मुझसे मनी रेकी सीखते हैं उन्हें मैं ये सिंबल जरूर देती हूँ। ये मनी रेकी का ही सिंबल है, इसे आप ड्रॉ करना सीख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके नीचे एक रेड लाइन को इस तरह से ड्रॉ किया जाता है। इस मिडास स्टार के द्वारा आप इजीली, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या न्यू जॉब करना चाहते हैं या प्रमोशन चाहते हैं, तो गणेशा सिंबल के साथ, इससे पहले मैं आपको गणेशा सिंबल के बारे में बता चुकी हूँ। गणेशा सिंबल्स के साथ आप इस सिंबल को ड्रॉ करिए और चौखूरे से स्टेबलाइज कर दीजिए। वो मैं बताती हूँ किस तरह से करना होता है और फिर आप इसके मैजिक को देखिए किस तरह से ये आपके फाइनेंस को ग्रोथ करने में आपकी हेल्प करता है। अगर आप इसके बारे में कोई भी इससे ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों को भी इससे फ़ायदा मिलता रहे। और अगर किसी दूसरे का भला करते हैं तो आपके कर्मा में भी आपको हेल्प मिलती है, पॉजिटिव कर्मा आपके इंक्रीज होते हैं, जिससे कि आपको भी अपनी विश को फुलफिल करने में हेल्प होती है। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेनबो रेकी केयर। आज का हमारा टॉपिक है मनी रेकी का सिंबल गणेशा। गणेशा सिंबल को हम मनी रेकी के लिए यूज़ करते हैं। इसे समृद्धि सिंबल भी कहा जाता है क्योंकि इस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है समृद्धि को पाने के लिए। इसे ड्रॉ करने का तरीका सीख लीजिए आप पहले। इस तरह से बहुत इजी है इसको ड्रॉ करना। और इस सिंबल को आप तभी ड्रॉ कर सकते हैं जब आपने इसका अट्यूनमेंट लिया हो। जो भी मुझसे मनी रेकी का कोर्स करते हैं उन्हें मैं ये सिंबल देती हूँ। इस सिंबल से आपके मनी से रिलेटेड जो भी ब्लॉकेज हैं उन्हें आप खोल सकते हैं। इट इज़ अ सिंबल ऑफ गुड फॉर्चून। यह अच्छे भाग्य का प्रतीक है और यह हमें लक और फॉर्चून, सक्सेस, इन सब चीज़ों को मटेरियल और स्पिरिचुअल लेवल पर आकर्षित करने में हेल्प करता है। यह हिंदू भगवान जो गणेशा हैं उनका प्रतीक चिन्ह है। जैसे कि नाम से ही आपको ज्ञात हो रहा होगा, गणेशा सिंबल है। कोई भी काम की जो आप शुरुआत करते हैं, जैसे सपोज आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या कोई भी काम आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस गणेशा सिंबल्स को ड्रॉ करके आप उस काम को स्टार्ट करिए तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और ये आपके माइंड को ब्रॉड कर देता है। जैसे कि गणेशा सिंबल से ही ये हमें ज्ञात हो जाता है कि गणेशा जो होते हैं वो बुद्धि के प्रतीक होते हैं। जैसे ही आप इस सिंबल को ड्रॉ करते हैं आपका माइंड इतना ब्रॉड हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत है
आप बहुत अच्छे से निर्णय ले पाते हैं और सक्सेस को अचीव कर पाते हैं। ये अगर आपके भाग्य में कोई रुकावट आ रही है तो इस गणेशा सिंबल्स के द्वारा आपकी वो ब्लॉकेज खुलती है, ब्लॉकेज हटती है और एक सही रास्ता दिखाता है आपको एक अच्छे फॉर्चून के लिए। तो ये बहुत अच्छा सिंबल है। मनी रेकी के साथ अगर आपके पास मनी रेकी का कोर्स अगर आपने किया हुआ है तो आप इस गणेशा सिंबल को ज़रूर ट्राई करिए। बैठते हैं सबसे। हेलो हेलो, लव यू। थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए अपने बारे में। Myself, ma'am. यस। So, ma'am, I'm a software engineer, and I'm into this spiritual line right from my childhood, and that's what has pushed me into learning so many amazing modalities, and that is one thing. I also did learned Mani Reiki from two people earlier, but the kind of energies that I got from your attunement, it was phenomenal, amazing, I would say. Now I'm not going to anyone else because every time I did it, I was not feeling those energies. Probably शायद attunement ठीक से किया नहीं पता, मुझे नहीं पता. I don't know the reason, but I didn't feel those energies. Because of that, I kept going, kept learning again and again and again. But this time, it felt like now ये complete है. I don't have to go anywhere. Thank you so much, ma'am, for that. Thank you.